भारतीय जनता पार्टी की बात करें, भारतीय जनता पार्टी के समय में बात कुछ और थी और बात अब मोदी सरकार की बात करें तो बात कुछ और हो रही है। देखने में आ रहा है कि जो पुराने पार्टी के वर्कर हैं उनको कहीं कोई तवज्जो नहीं दी जा रही। हमारे बीच में जनता कॉलोनी वार्ड से निगम पार्षद रहे पूर्व में विपिन गर्ग साहब हैं, इनसे बात कर लेते हैं। विपिन जी, क्या कहेंगे पार्टी के बारे में? भारत टीवी के इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं येलो ग्रीन। सोच बदलो, कुछ अच्छा ट्राई करो। पार्टी अपने में बहुत बढ़िया है। भारतीय जनता पार्टी जो अपने नियमों पे चलती है वो चल रही है जी। नहीं, पहले भाजपा थी, अब मोदी सरकार। भाजपा देखिए जो शासन में होता है जी, अब शासन में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी हैं जी, तो सरकार तो उन्हीं की रहेगी जी। तो नरेंद्र मोदी सरकार है और उन्हीं का सारा डोल डाला है, उन्हीं की बोलबाला चल रहा है। देखने में आ रहा है पार्टी पुराने कार्यकर्ताओं को कहीं कुछ तवज्जो नहीं दे रही। देखो समय समय पे सबको अलग अलग जगह सेट किया जाता है जी, और कुछों को नहीं भी दे पाती जी। भाई नए चेहरे आ जाते हैं, नई उमंगें आ जाती हैं, तो फिर आदमी उसमें ध्यान देने लगता है और पुरानों को भूल जाता है, जबकि पुरानों ने उनकी नींव मजबूत की होती है। आज देखने में आता है पुरानों पर कोई मिस कॉल भी नहीं करता कि विपिन जी कैसे हैं या फलाने जी कैसे हैं। बात आपकी ठीक है, लेकिन पार्टी का अपना डिसीजन है जी। और जो ऐसे पुरानों को साथ लेके चलेंगे तो और आगे अच्छी तरह बढ़ेंगे। लेकिन इस समय तो देखने में आ रहा है पार्टी केवल नए चेहरों पर ही फोकस कर रही है। नए चेहरे, पुराने कहाँ जाएंगे? तो हम इसमें पीछे थोड़ा ना हटते हैं। हम तो कहते हैं कि भाई नए चेहरे लाओ। पार्टी ने अभी पार्षदी में भी कहा था जी, नए चेहरे नई उड़ान जी। तो बहुत अच्छी बात है। हमें तो बड़ी खुशी हुई कि भाई युवा आएंगे और नए चेहरे आएंगे, उनको भी करने का मौका मिलेगा आगे। लेकिन पार्टी को ये अपना दस्तूर जारी रखना चाहिए। मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि 2022 में भी अगर चेहरे बदलने का रूल डाला है जी, तो डाल लेना चाहिए, फिर उसमें बदलते ही रहना चाहिए। लेकिन खाली निगम पार्षदी में भी नहीं, फिर अपने विधानसभा में भी होना चाहिए जी। और अपनी जो भी सीटें हैं उन सब में एक बार विचार करना चाहिए। नहीं, ये पार्टी ने जो गाइडलाइन दी वो केवल निगम तक ही दी, विधानसभा में क्यों नहीं? मैं यही कहना, मेरा आपसे यही कहने का मतलब है फिर उन्हें विधानसभा में भी सोचना चाहिए जी। और नगर निगम में, जबकि ऐसा हुआ नहीं। हाँ, विधानसभा में तो बिल्कुल ही नहीं हुआ। विधानसभा में तो सारे ही पुरानों को दी गई, लेकिन होना चाहिए था विधानसभा में भी कि भाई नए चेहरे जैसे निगम पार्षदी में ढूंढ के लाए गए, तो उसमें भी एक बार कहा जाना चाहिए था पुराने चेहरे जो 3-4 साल से हैं उनको खत्म करके नए चेहरे लाए जाए। विपिन जी, वही बात करें इस समय मंडल अध्यक्ष की, पार्टी ने एक गाइडलाइन दी है कि 35 से 45 साल तक के उम्र के ही मंडल अध्यक्ष बनाए जाएंगे। नहीं, ये तो देखो अच्छी बात है, इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर हमारा कार्यकर्ता युवा होगा और संपन्न होगा तो अच्छा काम कर सकेगा, भाग दौड़ कर सकेगा। लेकिन पार्टी को संग में बुजुर्गों को भी रखना चाहिए, क्यों कि जो माइंड है पुराना, जो उन्होंने जिंदगी देखी है, अनुभव है, उस सबको वही उन्हें गाइडलाइन दे सकते हैं। क्योंकि हमारे भी जब बच्चे होते हैं जी, जब उन पर बड़ों का साया नहीं होता जी 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 तो वो भटक जाते हैं, उस चीज को सीख नहीं पाते जी। तो ऐसे ही बुजुर्गों की छाया में ही हम सब कुछ सीख सकते हैं। युवाओं को हम आगे लाएं, लेकिन बुजुर्गों को भी ना छोड़ें। वही बात करें वर्तमान समय की, क्या पोजीशन चल रही है आम आदमी पार्टी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि जनता कॉलोनी की अगर हम बात करें तो भाजपा से पार्षद है विधायक गोपाल राय, आम आदमी पार्टी से, क्या कहेंगे? देखिए, भाजपा से पार्षद हैं लेकिन उन बेचारों के पास फंड ही नहीं आ पाता। आपस की लड़ाई में ही ऊपर से दिल्ली सरकार फंड नहीं दे पाती, वो बेचारे काम नहीं कर पाते। और विधायक जी का तो कोई अता पता ही नहीं है। विधायक जी मैंने तो देखे नहीं कि कहीं आते जाते निकते हों। बस एक बोर्ड जरूर लगे जगह मिलते हैं, आज यहाँ उद्घाटन किया, आज यहाँ फलाने जगह गए, और मेरे को वहां भी पूछता हूँ, वहां तो कोई नहीं आते, उनके चेले चपाटे पहुंच जाते हैं और वो कहते हैं हाँ उद्घाटन हो गया। विपिन जी, अरे भाई, जिसकी उम्मीद है, जिसको दूल्हा बनाया, जिसको उम्मीदों से जिताया, जनता उसको भी देखना चाहती है क्या क्या काम कर रहे हैं। विपिन जी, जितना बजट आपके समय में कितना बजट मिलता था? हमें 2 करोड़ बजट मिला करता था और हमारे को लगातार 2 करोड़ बजट मिला। अन्य से भी हम महकमे से लाए, जैसे सलम बोर्ड से भी लाए, विकास बोर्ड से, दिल्ली विकास बोर्ड है उससे भी है ना अपना बजट लेके आए। अन्य कई साधन होते थे, बजट मिल जाते थे। लेकिन आज ऐसी मार पड़ गई है कि मतलब कि दिल्ली सरकार ने अपनी एमसीडी को ऐसी मार घेर दी कि उन पे बजट ही नहीं है, बल्कि तनख्वाहें देने को नहीं है, जिससे कि आज एमसीडी को काम करने में बड़ी दिक्कत आ रही है। यही हाल रहा तो निगम 2022 में क्या पोजीशन रही? देखिए, बड़ी कहना है, अगर जनता को अपना काम चाहिए
क्योंकि वाकई जो जिताती है जनता छोटी छोटी बातों को लेकर जिताती है, क्योंकि इसमें कोई बड़े महकमे नहीं आते। पहले आया करते थे जब नगर निगम बड़ी हुआ करती थी, जब तो इसमें फायर ब्रिगेड, बिजली, पानी सारा इसी में ही आया करता था। अब ये सब छटनी करके दिल्ली सरकार को दे दिया गया है, तो अब इसमें एक तरफ झाड़ू, भारी, गली नाली, खरंजा, टूट फूट ये आते हैं, और पब्लिक इसे ही चाहती है कि भाई मेरे सब इसे ही सही करते रहें, चलते रहें, टूट फूट की मरम्मत हो जाए, गलियों में जैसे स्ट्रीट लाइट वगैरह लग जाएं, तो ये सब है ना पब्लिक चाहती है। अगर ये नहीं होगा तो पब्लिक देखो एक से दूसरे को ढूंढना पड़ गया, और इसको देखना चाहिए कि भाई हमारी सरकार को भी कुछ ना कुछ करना चाहिए कि भाई जिससे कि हम केंद्र में तो हैं। जी बिल्कुल ठीक बात है। जनता तो विकास चाहती है, जनता काम चाहती है, विकास चाहती है, तो उस विकास को करें। बाकी हमारे पार्षद कहना बाखूबी करने की कोशिश कर रहे हैं। जी जनता मतलब आप जैसा छोड़ के गए थे अपना वार्ड, क्या वैसे ही दरअस्तुर काम हो रहा है? देखो ये मेरे बताने से नहीं होगा, ये तो जनता बताएगी जी कि भाई कैसा था। जनता वैसे आज भी याद करती है, अपने मुंह में या मिट्ठू नहीं बढ़ना चाहिए। लेकिन काम उस समय जितना भी है ना मेरे को कहना पब्लिक ने करने को कहा था, उसमें 70-80% मैंने करने की कोशिश की थी, और भी ज्यादा करने की कोशिश कर रहा था, दोबारा भी कोशिश की थी जी, लेकिन जितना संभव हो पाया उतना कर सका। जनता से क्या अपील करेंगे, और खासतौर से मैं पार्टी के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं तो पार्टी 2022 के लिए कहूंगा कि आपने चलो जो रूट नई उड़ान और नई उमंगे जो आपने पैदा की है उसी पे आप चलें, और दोनों बातें कहूंगा कि दिल्ली नगर निगम में भी चलें और विधानसभा में भी चलें। ये अच्छी एक पहल है, युवाओं को नयापन मिलता है, युवाओं को आगे बढ़ने का मौका मिलता है, तो ये चलना चाहिए। और जनता को भी बहकावे में नहीं आना चाहिए, बड़ा सोच समझ के वोट देना चाहिए, बहुत बड़ा कीमती है। आज जिस प्रकार भाजपा अपने बजट ना होते हुए भी काम करने की कोशिश कर रही है, हर तरह से जनता के साथ खड़ी है, उसको ध्यान देते हुए उनको जनता को एक बार भाजपा को फिर जिताना चाहिए।